हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल हम लोग आजकल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं दिवाली से भी एक बड़ी दिवाली यानी कि उत्तराखंड की इगास की कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों, यूं तो सारे हिंदुस्तान में और अब तो दुनिया भर के 14 देशों में ऑफिशियली और बाकी सारी दुनिया में भी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन धूमधाम से हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दिवाली एक साथ मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में बिल्कुल दिवाली की ही तरह एक और दिवाली कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि हर वर्ष दिवाली के ठीक 11वें दिन एक और दिवाली ठीक उसी तरह धूमधाम से रीति रिवाज और पकवान बनाकर रोशनियां जलाकर देवी देवताओं पितरों का स्मरण और पूजन करके पालतू जानवरों को भी पकवान खिलाकर और रात के समय रोशनी जलाकर गीत संगीत ढोल नगाड़ा के साथ नृत्य करके और भेला खेलकर मनाया जाता है, जिसे कि उत्तराखंड में इगास का पर्व कहते हैं। जैसे दिवाली को बग्वाल कहते हैं, उसी तरह से बग्वाल की ही तरह यह इगास का त्यौहार उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि दिवाली के बाद 11वें दिन एकादशी को देव उठनी, देव दीपावली या बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। पुराणों और शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग कहानियों के आधार पर यह प्रचलित हैं। इस इगास पर्व को मनाने के पीछे मुख्यतः दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध करके और वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए थे, तो उनकी आने की खुशी में पूरे देश में और अयोध्या में रोशनी से उनका स्वागत किया गया था। लेकिन उत्तराखंड के इस गढ़वाल क्षेत्र में यह सूचना करीब 11 दिन बाद मिली और उसे 11वें दिन ही वहाँ पर इगास के रूप में यहाँ पर मनाया जाने लगा। दूसरी कहानी के अनुसार आज से करीब 400 साल पहले गढ़वाल में राजा महपति शाह का शासन था और उनके वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी से जुड़ी हुई है। वीर माधो सिंह के अमर त्याग और बलिदान की एक और कहानी भी प्रचलित है, जो कि लोकगीतों में हमें आज भी सुनाई देते हैं, जिसमें कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया था। यह कहानी मैं कभी आगे बताऊंगा। फिलहाल इगास के बारे में बताता हूँ। उस समय गढ़वाल के राजा महपत शाह ने अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी को तिब्बत देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा था, जिनको कि करीब दिवाली से पहले विजय प्राप्त करके वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन दिवाली पर्व आ जाने के तक सेनापति और किसी भी सैनिक की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उत्तराखंड के इस गढ़वाल राज्य में दिवाली नहीं मनाई गई। लेकिन दिवाली के ठीक 11वें दिन एकादशी को वीर माधो सिंह भंडारी अपने दुश्मन देश पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने राज्य में पहुंचे और खुशी से पूरा राज्य झूम उठा और उसी दिन उसी खुशी और उल्लास में यह इगास का पर्व मनाया गया। उस दिन से यह प्रथा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, शायद कई लोगों को यह पता न हो, उत्तराखंड में 4 बार दिवाली मनाई जाती है। पहली दिवाली कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिस दिन की छोटी दिवाली कहते हैं, उत्तराखंड में उस दिन दिवाली को बग्वाल कहते हैं। उस दिन उत्तराखंड में मुख्य दिवाली मनाई जाती है। दूसरी दिवाली एक दिन बाद अमावस्या के दिन, जब बाकी देश में मुख्य दिवाली होती है, उस दिन गढ़वाल में अमावस्या की दिवाली यानी कि जिन घरों या गांव में किसी दुखद कारणवश चतुर्दशी को दिवाली नहीं मनाई जाती थी, वो लोग अमावस्या के दिन, जो कि प्रमुख दिवाली का दिन है, दिवाली मनाते हैं। तीसरी दिवाली, जिसका मैं जिक्र इगास के रूप में कर रहा हूँ, दिवाली के 11वें दिन एकादशी को भव्य रूप से मनाई जाती है। और चौथी दिवाली उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इसे बग्वाल कहते हैं। दोस्तों, इगास के दिन लोग घरों की सफाई लिपाई पुताई करके अपने प्रसिद्ध गढ़वाली पकवान बनाते हैं। देवी देवताओं और पितरों का स्मरण धूप दीप जलाकर अपने पालतू जानवरों के लिए भी अलग से पकवान बनाकर खिलाते हैं। गाय बैलों की पूजा की जाती है। पहले गंगा जल से पानी की छींटे मारकर उनको स्नान कराया जाता है। फिर बैलों के सींगों पर सरसों का तेल लगाया जाता है। तेल लगाने के बाद माथे पर टीका लगाकर गाय बैलों को घर के बने शुद्ध देसी घी और कुंज, जो कि एक बूटी होती है, से पूजा करते हैं। और फिर गाय बैलों समेत बकरियों भैंसों आदि पालतू सभी जानवरों को किस्म किस्म के पकवान खिलाते हैं। रात को सारे गांव के लोग पहले अपने अपने घरों में अपने पंचनाम देवताओं के लिए सीड़ के पेड़ की लकड़ी, जिसे छिल्ला कहते हैं, ये 5 छोटी छोटी गड्डियों को जलाते हैं और
उसके बाद सभी लोग प्रफुल्लित मन से एक स्थान पर इकट्ठे होकर ढोल दमों के साथ गाजे बाजे बजाकर पहले सामूहिक पूजा करते हैं और उसके बाद बैलों और पटाखों के साथ सामूहिक गीत संगीत और नृत्य भी करते हैं। बेला क्या होता है? चीड़ के पेड़ों से लंबी लंबी पतली लकड़ियों के बंडल को बबूल के रस्से या जंगली बेलों से बांधा जाता है, जो कि आसानी से जलती नहीं है, जिसका कि एक सिरा करीब 4-5 फुट लंबा होता है, जो कि सिर से लेकर शरीर के चारों ओर बेला घुमाने के काम आता है। चीड़ की यह लकड़ी लिसायुक्त होती है और बहुत ही ज्वलनशील होती है। एक बार आग लग जाने पर यह पूरा जलने पर ही खत्म होता है। जहाँ छिल्ला नहीं होता वहाँ देवदार और भीमल आदि की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।